गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 11 से प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। देखें, प्रश्न नंबर 1, रोहतांग दर्रे को लोग खतरनाक क्यों कहते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से रोहतांग दर्रा 13,000 फुट ऊंचा है। 13,000 फुट ऊंचा है। यह बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थीं। बड़े बड़े साहसी सुरमा घबरा जाते थे, इसलिए इसे लोग खतरनाक कहते हैं। पुनः एक बार और देखें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से रोहतांग दर्रा 13,000 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 13,000 फुट। यह बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थीं। बड़े बड़े साहसी सुरमा घबरा जाते थे, इसलिए इसे लोग खतरनाक कहते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2। संगीता की बात सुनकर रुपेंद्र क्यों आश्चर्यचकित हुआ? संगीता की बात सुनकर रुपेंद्र क्यों आश्चर्यचकित हुआ? संगीता बहुत छोटी थी। कितनी छोटी थी? 7 साल की थी। 7 ईयर की थी। ठीक, तो उसने 13,000 फुट रोहतांग दर्रा चढ़ने की बात कही। यही बात सुनकर कौन? रुपेंद्र, उसका भाई, आश्चर्यचकित रह गया। तो संगीता की बात सुनकर रुपेंद्र क्यों आश्चर्यचकित हुआ? उत्तर देखिए। संगीता के मुंह से रोहतांग दर्रा पार करने की बात सुनकर रुपेंद्र आश्चर्यचकित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बच्चों को कौन सी विजय पताका फहरानी थी? उत्तर देखें। बच्चों को हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। अगेन पुनः एक बार और देखें। क्वेश्चन नंबर 1, रोहतांग दर्रे को लोग खतरनाक क्यों कहते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से रोहतांग दर्रा 13,000 फुट क्या है? ऊंचा है। यह बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थीं। बड़े बड़े साहसी सुरमा घबरा जाते थे, इसलिए लोग इसे खतरनाक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। संगीता की बात सुनकर रुपेंद्र क्यों आश्चर्यचकित हुआ? संगीता के मुंह से रोहतांग दर्रा पार करने की बात सुनकर रुपेंद्र आश्चर्यचकित हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, बच्चों को कौन सी विजय पताका फहरानी थी? बच्चों को हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। शब्दार्थ के नीचे आप इन क्वेश्चन को अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। ठीक, और SW में CW प्रश्नोत्तर अच्छी राइटिंग में लिख करके याद करेंगे। ओके।